हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशंस। कभी कभी समझ नहीं आता यार इस बात का कैसे और क्या जवाब दूं, एकदम से कभी कुछ बात हो जाए तो। हाय एंड वेलकम टू डे 38 ऑफ 45। आप आ गए हैं एक फ्री 45 डेज के स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम में। जो लोग पहले से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं उनको पता है क्या चल रहा है, और जो पहली बार आए हैं उनको मैं बता देता हूँ। दिस इज़ अ 45 डेज का फ्री स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम। ये है आपका चैनल। अगर आप इस प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहते हैं तो इंग्लिश कंपनी, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको ये प्लेलिस्ट फ्री में मिल जाएगी। डे 38 मीन्स अब तक 37 सेशन, हमने एक भी दिन एक भी सेशन मिस नहीं किया है। रोज एक सेशन अपलोड होता है शाम को 7 बजे। इसमें पूरा सेशन देखा करें, कुछ 10 से 12 मिनट, 10 to 12 मिनट्स इज लाइक व्हाट इज नीडेड और रिक्वायर्ड। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम कई सारे पैटर्न्स और लास्ट में कॉन्वर्सेशन एग्जाम्पल्स लेते हैं आपको समझाने के लिए। लेस ऑफ ग्रामर रूल्स और बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं। इंटरेस्टिंग तरीके से याद करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नोटबुक निकाल लीजिए, प्रैक्टिस करना है और काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है। सो व्हाट इज़ द एजेंडा, आपको पता चल गया है कि आज बातचीत, क्वेश्चन आंसर, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स कैसे होंगे। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 7 बजे रोज, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। पैटर्न 1, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसा आपने सुना होगा, लोग अक्सर बोलते भी हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों नहीं बोल सकते आप ऐसे बोल सकते हैं। इतनी चीज़ याद करनी है। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो पैटर्न धीरे धीरे बढ़ेगा, लास्ट में कॉन्वर्सेशन तक देखा करो यार, 10 मिनट आप स्पेयर कर सकते हो रोज के। ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप कह रहे हो दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बहुत सही क्वेश्चन था यार। तो इसको आप ऐसे फ्रेम करोगे, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। That's actually a difficult question. I've never been asked that before. किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा कि यार what are your views when it comes to XYZ political agenda? Because see that's an interesting question, but when as far as like my views are concerned, अभी अभी बात करने की कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाएंगे। तो कभी भी ऐसी चीज़ जब आपको सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपको लगता है कि अगले 2 3 5 7 10 सेकेंड कुछ सोच लूँ, तो आप इसको ऐसे बिल्ड कर सकते हो। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। पैटर्न 2, मुझे 1 सेकंड सोचने दीजिए। अब मैंने क्या बोला, आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए था, तो वहां पर आपने उसको क्या, अपने आप में बोला यार दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट। अभी आंसर करता हूँ, लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट, गिव मी अ सेकंड। अब सेकंड का मतलब आप 1 सेकंड नहीं ले रहे, यू मे टेक 20 30 सेकेंड्स अ मिनट एंड देन यू कैन आंसर। केबीसी देखा है आपने, कौन बनेगा करोड़पति, कैसे होता है? वो क्वेश्चन पूछते हैं, उसका कहते हैं आप टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं, शुरुआत के क्वेश्चंस में कम टाइम होता है, फिर आगे, ठीक है। सो लेट मी सी, मैं देखता हूँ मतलब क्या आंसर कैसे दूँ, क्या बोलूँ। दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ आया? इंटरेस्टिंग है। चलो नेक्स्ट करते हैं। पैटर्न थे हम ऐसे पढ़ते हैं, जो लोग पहली बार कर रहे हैं हम ऐसे पढ़ते हैं। मुझे पूरी तरह श्योर नहीं है या श्योरिटी नहीं है। आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट आई फील, आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट आई थिंक सो। मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है ऐसा होगा, ठीक है। आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट दैट्स माई ओपिनियन। आई एम नॉट एंटायरली श्योर लेकिन मेरा ओपिनियन ये है और मुझे ऐसा लगता है। आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट आई विल ट्राई टू आंसर। मैं पूरी तरीके से श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मैं आंसर तो ऐसे करना चाहूँगा। आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट हेयर्स माई गेस। समझ आया? ठीक है। ये ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि आप किसी इंटरव्यू में हो तो वहाँ तो ये बहुत ही अच्छा होता है, सर आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट आई दैट्स माई ओपिनियन, ठीक है। तो आप ऐसे उसको आर्ग्यूमेंट को आगे कैरी कर सकते हो। समझ आया? चलो नेक्स्ट करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10। एज फार एज आई नो इट इज़ फ्री। एज फार एज आई नो ही इज़ ऑन लीव। जहाँ तक मुझे पता है शायद वो छुट्टी पर है, जहाँ तक मुझे पता है वो फ्री है। एज फार एज आई नो दैट्स करेक्ट। समझ आया? देखो अब लास्ट के कुछ दिन रह गए हैं तो खूब प्रैक्टिस कर सकते हो। कोर्स तो हमेशा के लिए आपके पास है, जो लोग रोज़ कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। कि 38 है, अब बचे हमारे पास कुछ 5 to 7 सेशंस। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारे लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकें। चलो, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स, इट डिपेंड्स ऑन द बजट। समझ आया? ठीक है। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। इसको आप आसानी से बोल सकते हो और प्रैक्टिस करके यूज भी कर सकते हो। दोबारा आते हैं।
मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस टीम वर्क इज इम्पॉर्टेंट, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस ग्रोज विद टाइम, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस प्रिपरेशन मेक्स अ बिग डिफरेंस। समझ आया? ठीक है, और आप आसानी से इसको भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चलो नेक्स्ट करें। ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, दैट्स अ गुड पॉइंट। ठीक है, यू मेक अ गुड पॉइंट, यू मेड अ गुड पॉइंट, अगर पास्ट के उसको लिख रहे हैं। ठीक है, दैट्स ट्रू, आई हैडंट लुक्ड एट इट दैट वे। ठीक है, इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब मैंने इस एंगल से कभी नहीं सोचा था यार, मैंने इस नज़रिए से कभी देखा या सोचा नहीं था। आई हैडेंट थॉट अबाउट दैट, दैट समथिंग टू थिंक अबाउट। ये एंगल से कभी सोचा नहीं था। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। यानी मान लो किसी ने आपको बताया, यार तुझे नहीं लग रहा इन लोगों ने इनके साथ मिलके कुछ गलत किया है? यार ये एंगल मैंने कभी सोचा नहीं था। आई हैडेंट थॉट अबाउट दैट। इतना लाइन को याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। ठीक है, यू हैव गिवन मी अ न्यू पर्सपेक्टिव, दैट्स एन इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट इट। क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। मेरी सोच ये है, here's what I think, here's what I think, here's my opinion, here's my perspective, this is how I see this। सिंपल, वेरी सिंपल। आप इसको बस ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, और जितना ऐसे प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। और आपका क्या कहना है? व्हाट अबाउट यू? ये इंटरव्यू में नहीं पूछ सकते। ठीक है, पर हाँ जनरल कॉन्वर्सेशन में पक्का कर सकते हैं। व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर ओपिनियन, हाउ डू यू सी इट? आप कैसे देखते हैं, आप कैसे समझते हैं? सिंपल, वेरी सिंपल। दोबारा करते हैं। अगर मुझे सेलेक्ट करना है, चूज करना है, इफ आई हैड टू चूज, I'll pick the first option. I would pick the first option. If I had to choose, I would work remotely. If I had to choose, ठीक है, और if I had to choose, ये क्या है? जब आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाए तो आप इसको ऐसे यूज़ करोगे। क्लियर? सिंपल, वेरी सिंपल। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना है। कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाओ, ताकि आपको भी समझ में आएगा यार क्या गलत सही है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको वहाँ पर बता दूँ। चलो, ये देखने का बहुत इंटरेस्टिंग नज़रिया है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट इट, दैट्स एन इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट इट, आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे, दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कितना आसान है, और आप क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकते? अब आएगा कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट। यूजफुल कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस, जो आपने अभी मेरे साथ पढ़ी, इसको मैं वापस से बताऊंगा। दैट्स अ टफ क्वेश्चन, ये मुझे लग रहा है डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट बिफोर, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। लेट मी एक्सप्लेन माई पॉइंट, मैं अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझता हूँ। ठीक है, आई सी वॉट यू मीन, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। दैट्स पॉसिबल, हाँ ये पॉसिबल तो है। आई कैन अंडरस्टैंड वाई यू थिंक दैट, द डिफरेंट वेज टू लुक एट इट, ये अलग तरीके से देखने का एक नज़रिया। ठीक है, पर्सनली आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछेंगे, इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में, टू बी ऑनेस्ट, अगर सच बोलूँ तो, एज फार एज आई कैन टेल। समझ आया? ठीक है, तभी तो कहता हूँ कि पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आगे हम क्या कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट मोटिवेट्स यू टू वर्क हार्ड? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट। From my experience, I enjoy learning new things and solving problems. I also like working with people and achieving goals together. That's what keeps me motivated. Oh, that's a great answer. इस आंसर्स को बिल्ड करना शुरू करो ना, इसके लिए करना क्या है? करना तो सिर्फ प्रैक्टिस ही है। चलो दोबारा करते हैं एक और कॉन्वर्सेशन। ठीक है, टॉकिंग विद अ फ्रेंड, इफ यू कुड लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेयर वुड you live? I hadn't thought about that before. I think I'll choose Japan, or I would choose Japan. From my experience, I enjoy peaceful places, learning about different cultures. What about you? I would love to live in Switzerland. समझ आया? बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ऐसे कॉन्वर्सेशन आप भी कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, ऑफिस डिस्कशन, मैनेजर, शुड वी वर्क फ्रॉम होम और फ्रॉम द ऑफिस? इट डिपेंड्स, एज फार एज आई नो बोथ हैव देयर एडवांटेजेस। If teamwork is important, I would prefer working from the office. However, for focused work, working from home can be more productive. That's just my opinion. मुझे ऐसा लगता है। That's a great point. Thank you for sharing your thoughts. Clear? सिंपल, वेरी सिंपल। अब यहाँ तक आ गए हैं तो प्रैक्टिस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल शाम को फिर से 7 बजे मिलेंगे। सेशन मिस कर मत करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सी यू टुमारो एट 7।